हेलो दोस्तों, आप सभी को श्री हरिवंश। तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि हमारे महाराज जी के ऊपर कुछ ग्रुप्स, कुछ लोग टीका टिप्पणी अपना शुरू किए हैं कि वो औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो पहले बात, इस वीडियो का जो मकसद है, प्रयोजन है, वो ये है कि जो साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो साधक साधना कर रहे हैं, उनको अपना जो साधना करते करते जो उन्नति हुआ है, आध्यात्मिक उन्नति, उसको बचाना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि जब हमारे इष्ट और गुरु इन पे कोई टीका टिप्पणी करता है और वो हमारे कान के भीतर जाता है, सुनने को आता है, आप सुन रहे हो, आजकल यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप गुरुजनों के बारे में, चाहे अपने इष्ट के बारे में उल्टी सीधी बातें, अगर गलती से भी आप बहुत सीरियस साधक हो, आप सीरियसली बहुत इंटेंसली अपना पूर्ण समर्पण के साथ साधना कर रहे हो, अपने इष्ट और गुरु के प्रति आपकी भक्ति डेवलप हो रही है या भक्ति के सीढ़ी पे आप आगे आगे बढ़ रहे हो, तब ये चीज़ जो आपको सुनने को मिलेगा, ये जैसे ही आपके अंदर जाएगा ना, ये कुछ खलबली मचा देगा आपके अंदर। उस खलबली से कैसे बचें, साधक कैसे बचें, इसका पहले मैं इसका उत्तर दे देता हूँ कि कैसे इससे अपना बचाव किया जा सके। पहली बात तो सुनना नहीं है। जहाँ भी मान लीजिए आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो महाराज जी का, और ऐसा फीड्स में या शॉर्ट्स में आता है कि महाराज जी पे ये टीका टिप्पणी, ये ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, तो ऐसा बॉल बाय बॉल कमेंट्री में हमें पढ़ना नहीं है कि ये ऐसा बोला, वो ऐसा बोला। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ महाराज जी के बारे में सुनना है। हमें सिर्फ और सिर्फ महाराज जी के मुख से या उनके कहे गए प्रमाणित महापुरुषों की बातें जो वो बताते हैं, या जो महापुरुष जो प्रमाणित हैं, जो महाराज जी से प्रमाणित हैं, जिनका नाम वो अपने सत्संग में लेते हैं, अपने एकांतिक में लेते हैं, उनकी बातें बस सुननी है हमें। महाराज जी और वो जिनको प्रमाणित कर रहे हैं कि आप इनका किताब पढ़ो, आप इनके द्वारा, इन महापुरुष के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ो, आप इन महापुरुष को सुनो। जैसे कभी कभी महाराज जी उड़िया बाबा का नाम लेते हैं, कभी कभी महाराज जी तुकाराम जी का नाम लेते हैं, मीराबाई जी का नाम लेते हैं, राम सुखदास जी महाराज का नाम लेते हैं। तो हमको ये लोग प्रमाणित महापुरुष हैं, ये प्रमाणित महापुरुष हैं। तो हमको सिर्फ और सिर्फ, पहला बात मेरा कि सिर्फ और सिर्फ हमें महापुरुषों की बातें सुननी है। अगर साधना में आगे बढ़ना है तो हमें सांसारिक लोग से क्या मतलब, सांसारिक लोग कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, उससे हमें क्या मतलब। अपनी साधना को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं बचाएंगे तो फिर देखिए, जैसे ही अगर हम ईष्ट और गुरु के प्रति अगर कान से सुन भी लेते हैं, तो बहुत बड़ा हानि ये अंदर मचा देगा, और वो हानि का नाम है संशय। संशय आत्मा विनश्यति। फिर हमारा विनाश कोई विनाश करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, स्वयं गुरु ही नहीं। क्योंकि गुरु पे ही तो आप संशय कर रहे हो। यही तो सबसे बड़ा नाम अपराध है कि आप किसी वैष्णव जन पे संशय, तो ये आप नहीं चाहोगे, लेकिन आप मन पे भरोसा नहीं कर सकते हो। ये क्या कब करा दे, आपका सब साधना खत्म कर देगा, सब चौपट हो जाएगा, जीवन अस्त व्यस्त, जीवन दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे हम लोग। तो पहले तो सुनना नहीं है कि लोग क्या बोल रहा है महाराज जी के बारे में, लोग क्या निंदा कर रहा है, क्या, क्योंकि यार ये संसार है भाई, निंदा स्तुति तो करते ही रहेंगे लोग। क्या जो सब सुन रहे हैं महाराज जी को, सब भक्ति है, सब भक्ति ही के माध्यम से सुन रहे हैं? हाँ, जरूरी तो नहीं है ऐसा। द्वंद्व तो हमेशा बना ही रहेगा, इस मृत्यु लोक में द्वंद्व तो हमेशा ही बना रहेगा। तो ऐसे करके हमें अपना साधना बचाना है कि हमें सुनना नहीं है, आलतू फालतू बात सुनना नहीं है। ठीक है, संतों गुरुजनों के बारे में, शास्त्रों के बारे में कोई अनाप शनाप बोले, हमारे धर्म के बारे में बोले, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में बोले, हमारे ईष्ट के बारे में बोले, हमारे गुरुजनों के बारे में बोले, तो हमें सुनना नहीं है। इग्नोर, एकदम इग्नोर भाई, तुम अपने पास रखो अपनी वार्ता। ठीक है। दूसरी बात, इवन कि कोई महाराज जी के लिए भी बोल रहा है, मान लो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है कि इसने ऐसा बोला, तो उसमें तो दोनों पक्ष रखा जा रहा है ना भाई, कि ये पहले इसने ऐसा बोला, फिर आपने ऐसा, और हम लोग की तरफ से ये जवाब है। अरे भाई नहीं पढ़ना ये सब चक्करों में। हाँ, अगर साधना करना है, अगर भगवत प्राप्ति करना है, भगवान के मार्ग पे हमें चलना, हमें तो फिर संसार से लेना देना क्या है। हाँ, अब जहाँ बात रही दूसरी बात की, बुरा लगता है भाई, बुरा लगता है। कोई भी हमारे इष्ट के बारे में, हमारे गुरुजनों के बारे में बोले तो बुरा लगेगा, ऑब्वियस, और बुरा लगना भी चाहिए भाई। लेकिन एक बात है कि बुरा कोई तीसरा आदमी बुरा बोल रहा है, तो क्या महाराज जी बुरे हैं, या जो आप सुन रहे हो वो बुरा है, या जो बोल रहा है वो बुरा है? किसी की कोई निंदा करे, हाँ, भले पीठ पीछे करे या मुंह पे आके करे, तो निंदक बुरा हुआ, या जिसकी निंदा वो कर रहा है वो बुरा हुआ, या जो निंदा सुन रहा है वो बुरा हुआ? तो इस भाई गधा भी बता देगा कि जो निंदा कर रहा है वही बुरा हुआ। तो जो निंदा कर रहा है कि ये ऐसे वैसे, तो पहली बात तो वो भाई वो क्या कर रहा है उसको पता नहीं है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और वैसे भी उन लोगों को कोई मतलब नहीं है भगवान से,
शास्त्रों से, संस्कारों से, गुरुजनों से, वैसे लोगों को कोई मतलब नहीं होता, प्योर सांसारिक लोग। और जैसे कि देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिन लोग कमेंट कर रहे हैं हमारे भगवान पे, हमारे प्रभु पे, हमारे गुरु पे, वो किस मानसिकता से प्रभावित हैं? विदेशी मानसिकता से ही तो प्रभावित हैं। बेचारे अतृप्त हैं, बेचारे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उनको काम करने के लिए। तो उनका वो क्या कहा जाए, वो उनका जॉब है। जैसे कोई गुपचुप बेचने वाला का जॉब है गुपचुप बेचना, कोई बिजनेसमैन का जॉब है बिजनेस करना, एक फौजी का जॉब है देश की रक्षा करना। उसी तरह उनका जॉब है कि कहीं भी लड़कियों पे, औरतों पे कोई बात हो जाए कि ये ऐसा वो वैसा, तुम छोटे कपड़े क्यों पहनते हो, लड़कियों को क्यों इतना बंधन में रखा जाता है, लड़कियों पे ये तो लड़कियों पे वो, रेस्ट्रिक्शन, इतना तरह का रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ये सब चीज़ जहाँ बातें आती तो एक ग्रुप है, उनका ये जॉब है, उनका ये जॉब है कि जहाँ ऐसी बातें आएँ वहाँ पे टूट पड़ना उन पर। उनका ये जॉब है, इसी से उनका रोटी पानी चल रहा है। तो इसके लिए वो आंदोलन करें, इसके लिए वो झंडा डंडा उठाएं, तो जो भी करें ये उनका जॉब है भाई। और ऐसे लोग अब तो मेरी इतनी बातें क्लियर होने के बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब इनकी स्थिति क्या है। जो ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कि नारी वाद और फेमिनिज्म, नारीवाद और मतलब इन पे इतना प्रताड़ना हो रहा है, इनके खिलाफ जो सो कॉल्ड तथाकथित ये सब चीज़ें करती हैं कि हम तो भाई औरतों के लिए खड़े हैं, हम तो भाई उनको इंसाफ दिला के रहेंगे। तो भाई तुम वहाँ जाके दिलाओ ना जहाँ पे उनको इंसाफ दिलाने की ज़रूरत है। भारत में इंसाफ दिलाने की ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ कोई औरत किसी घर में किसी औरत को बांध के नहीं रखा जाता। हाँ, और इनकी स्थिति पहले सुन लो। इनकी स्थिति ये है कि ये पूरे अंदर से द्वेषित हैं, द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं भाई, द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं। दिन रात ये ढूंढते रहते हैं कि कहाँ कोई ऐसा कोई कमेंट करने वाला मिल जाए कि उनको ये रौंद दें। चाहे वो एक हस्बैंड हो, चाहे वो एक बाप हो, चाहे वो हमारे महाराज जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भगवान साक्षात क्यों ना हो, ये उनको भी रौंद देंगी। ये जो ग्रुप्स हैं ये उनको भी रौंद देंगे। ये ग्रुप्स में सिर्फ लड़की ही नहीं है, औरतें ही नहीं है, लड़के भी होते हैं जो सो कॉल्ड पता नहीं क्या यार ये लोग। अबे भाई क्या बोलूँ आप लोगों को। देखो भागवतिक मार्ग में चलते हुए देखो भाई, सही बताए ना तो महाराज जी की वजह से ही मेरे साथ क्या बोले उद्दंड बालक लोग भी, मतलब भाई नहीं तो तुम लोगों की धज्जियाँ तो ऐसे ही उड़ जाती। लेकिन खैर छोड़ो ये सब बातें। देखो इनकी स्थिति ये द्वंद्व में जल रहे हैं। तो भाई जो आदमी द्वंद्व की अग्नि में जल रहा हो, जो परेशान हो अपने अंदर कि कहाँ क्यों ऐसे बोलेगा, हाँ लड़कियों को बोल देगा कि ये लड़कियां व्यभिचारिणी हो गई हैं, 100 में से 4 ही लोग शरीफ। अरे भाई तो उसी डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, सोसाइटी तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या संतों गुरुजनों को क्या मतलब है इनसे, प्रेमानंद बाबा को क्या मतलब, महाराज जी को क्या मतलब हो जाएगा कि भाई कोई उन पर अच्छा कमेंट करे चाहे बुरा कमेंट करे, वो तो सबको भाई प्रेम करते हैं। तो इनकी स्थिति ये है। और महापुरुषों की स्थिति क्या है? जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं उस रास्ते का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? शरीर का भान मिटाना, कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। हाँ, द्वंद्वातीत होना यार, हर द्वंद्व से ऊपर उठना है। स्त्री पुरुष, सुख दुख, गर्मी सर्दी, इस सब द्वंद्व से हमें ऊपर उठना है। महापुरुष ये सब द्वंद्व से ऊपर उठ चुके हैं, हम उठने के रास्ते पे हैं। हाँ, तो वो जो भी उनकी वाणी से निकलता है वो द्वंद्वातीत होता है, वो बातें द्वंद्वातीत होती है, वो आत्मा के लेवल पर बात हो रही है। आत्मा कोई स्त्री और पुरुष होता है क्या? हाँ, आत्मा का कोई लिंग होता है क्या? तो ये स्थिति महापुरुषों की है। और वो स्थिति जो द्वंद्व की अग्नि में जल रहे हैं वैसे लोगों की स्थिति है। तो तरस खाने योग्य कौन है? हाँ, वैसे लोग ना जो द्वंद्व की अग्नि में जल रहे हैं। तो तरस खाओ ना यार इन पे। देखो जल भून के अपने रातों को नींद गायब किए हुए। प्रेमानंद बाबा का रात का नींद गायब हो गया क्या? तो खैर ये बात बताने का मेरा ये प्रयोजन था कि भाई जो भक्त हैं, जो महाराज जी के चरण शरण में अपना जीवन बिता रहे हैं, जो उन्हीं के बदौलत अब जीवित हैं, उनके एक एक शब्द सुनने के लिए तरसते हैं, मर रहे हैं, रो रहे हैं, उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगेगी। तो आप बुरा मत मानो, ये संसार है, संसार का नित्य, ये संसार का हर चीज़ का अपना कैरेक्टर होता है ना, हर चीज़ का अपना कैरेक्टर होता है। तो ये जो त्रिगुणात्मिका संसार है, त्रिगुण से बना हुआ पांच भौतिक संसार, ये ऐसा ही है भाई, ये मृत्युलोक ऐसा ही है। यहाँ पे भगवान आए उनको भी गाली पड़ा है। उड़िया बाबा को पता है ना, महाराज जी बताते हैं, कोई आया और गड़ासा गाड़ दिया माथा पे। हाँ, कितने संत महापुरुषों को आप देख सकते हैं, जो हमारे सिख समाज में जो बड़े बड़े महापुरुषों, कितना कष्ट उनको झेलना पड़ा यार। एक गाली कोई कमेंट कर देना ये तो बहुत छोटा बात है, कितना कष्ट झेलना पड़ा। हाँ, सीधा सीधा दीवार में चुनवा दिया गया भाई, गरम तवे पे बिठा दिया गया यार, जला दिया गया, साक्षात जिंदा जला देते थे, जो आप सब जानते ही हैं। तो ऐसे राक्षस तो हमेशा से रहे हैं,
इस पृथ्वी लोक पे, और यही इंसान के रूप में यही तो राक्षस हैं। हाँ, और जैसे बाथरूम वगैरह में जो गंदगी जमा रहता है और जब हम उसमें एसिड डालते हैं साफ़ करने के लिए या डिटर्जेंट डालते हैं तो कैसे खुलबुला के छोड़ने लगता है अपना, कितना भी पानी डालो नहीं छूटेगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा डिटर्जेंट एसिड और ये सब हार्पिक वगैरह डाल दो तो बस खलबली मच जाता है। तो वैसे ही जब महाराज जी का सत्य का एसिड जब पड़ता है साफ़ करने के लिए तो ऐसे लोग कीड़े पतंग जैसा तुम खुलबुलाने लगते हैं। तो भाई ये तरस खाने योग्य है, इनकी बातों का उतना क्या, जीरो पर कोई वैल्यू ही नहीं भाई, वैल्यूलेस बात करते हैं। एक तो ये फॉरेन का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, फॉरेन में यार वहाँ पे हर चीज़ के लिए रोड पे निकल जाओ, हर चीज़ के लिए। अरे भाई लड़कियाँ कम कपड़े कम वस्त्र पहन के घूम रही हैं, ये भारतीय कल्चर है क्या? हाँ, लड़कियाँ जैसे भाई लड़की में एक पावर है, आकर्षण का पावर है, उस चीज़ को उस पावर को जिधर तिधर इस्तेमाल करना, किसी के अंदर सुपर पावर है तो उसका गलत इस्तेमाल करना सही बात है क्या? तो सुपर पावर है, लड़कियों को देख के लड़के आकर्षित होते हैं, होंगे, हुए हैं और आगे भी होंगे और होते हैं। कोई नहीं इस सिद्धांत को, इस पर कोई क्वेश्चन उठा सकता है। ऐसा ही होता है, ऐसे ही है संसार। तो लड़कियां भी होती हैं लेकिन लड़कियां कंट्रोल कर लेती हैं, लड़के नहीं कर पाते भाई। हाँ, तो ऐसा ही कैरेक्टर ही ऐसा है, ऐसे ही बना है मनुष्य, ऐसा ही बना है, स्त्री ऐसी है, पुरुष ऐसी, पुरुष का नेचर ऐसा है, स्त्री का नेचर ऐसा ही है, पुरुष जाता ही है लड़की के पीछे। हाँ, तो आपका जिम्मेदारी बनता है ना, स्त्रियों का जिम्मेदारी बनता है ना कि अपने तन को ऐसे ढक के रखो ताकि जो लड़के हैं वो गलत टीका टिप्पणी ना करें, वो गलत रास्ते पे ना जाने लगें, वो गलत चीज़ें ना करने लगें। ये हमारा संस्कार था। अब जिसको बुरा लगे सो लगे, जिसको अच्छा लगे सो लगे भाई। मेरे को तो भाई सत्य बोलना है, सत्य बोल दूंगा। हाँ, संत महापुरुष सत्य बोल दें और आपका जो विदेशी मानसिकता हो चुका है उस पर फिट ना बैठे तो खराब हो गया। वो जो विदेशी सोच है, वेस्टर्न सोच की भाई लड़कियां उच्छृंखल हो सकती हैं, लड़कियां छोटे कपड़े पहन के घूम सकती हैं, लड़कियां छोटे सिगरेट दारू ये सब कर सकती हैं, वे विचार कर सकती हैं, लिव इन रिलेशन 10 गो आजमा सकती हैं लड़कों को, इट्स हर चॉइस वाली लड़कियां। हाँ, तो भाई ये भारत में तो कभी से नहीं था। हाँ, ये तो भारतीय संस्कार नहीं है, ये तो अपना सभ्यता संस्कृति नहीं है। उच्छृंखलता ही को आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं क्या? उच्छृंखलता किसी मर्यादा को तोड़ के बाहर चले जाना को ही वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं क्या? अरे वुमेन एम्पावरमेंट तो होती है कि भाई गृहिणियाँ होती हैं घर में, भाई अपने पति को संभाल रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है, अपने सास ससुर को संभाल रही हैं, अपने भी परिवार के जन जब प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं वैसी स्त्री होती है मजबूत एकदम अंदर से, सबका कष्ट उठाने वाली, सैक्रिफाइस की मूर्ति होती है स्त्री, उनको स्त्री बोला जाना चाहिए। हाँ, सीता जैसी स्त्री होनी चाहिए भाई, शूर्पणखा जैसी नहीं। शूर्पणखा जैसी स्त्री होगी तो भाई पनिशमेंट भी शूर्पणखा वाला ही मिलेगा। तो विदेशी प्रोपेगेंडा आप लोग मत फैलाइए, झंडा डंडा लेके मत उतरिए। यहाँ पे कोई औरतों पे अत्याचार नहीं हो रहा है, ठीक है? संत महापुरुष कुछ बोलते हैं तो सबके लिए बोलते हैं, और औरत मर्द जान के नहीं बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं, जीवात्मा के लिए बोल रहे हैं। जीवात्मा का कोई लिंग नहीं होता है। अब वो जीवात्मा एक स्त्री शरीर में है चाहे पुरुष शरीर में है, जो दो स्त्री के लिए जो नियम कानून है और जो पुरुष के लिए नियम कानून है, दोनों पे इक्वल बोलते हैं, दोनों पे इक्वल बोलते हैं। कहाँ कुछ अलग है भाई उसमें? लेकिन ऐसे लोगों को एक तरफ का ही सुनाई देता है, स्त्रियों को फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट भाई। और आप लोग भक्तों को, गुरुजनों को बोल दिए, माफ़ी मांग लेना, क्षमा कर देंगे, बहुत बड़ा दिल है महाराज जी का। लेकिन तुम लोग बोलियो देखो लोग नर्क के तो पात्र हैं ही, डेफिनेटली नर्क जाएंगे ही जाएंगे। तो अपने को हमें बचाना है। एक साधक के तौर पे मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि भाई एक साधक कैसे इस जो बार बार संतों गुरुजनों पे जो टीका टिप्पणी होती है उनसे कैसे हमें बचना है, इग्नोर करके बचना है, ठीक है? इनका हाल भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे द्वंद्व में जल रहे हैं और कैसे ये विदेशी प्रोपोगेंडा को, विदेशी कल्चर को किस तरीके से यहाँ इंडिया में स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। अरे भाई ये संतों की भूमि है, समझ में आया? आप लोग सुन लो कान खोल के, ये संतों की भूमि है, ये संस्कारों की भूमि है, सभ्यता की भूमि है, उच्छृंखलता की भूमि नहीं है, उद्दंडता की भूमि नहीं है। समझ में आया? ये वैसा भूमि नहीं है कि बेटी का अलग शादी हो रहा है और माँ का अलग शादी हो रहा है उधर साथ में ही, ऐसा भूमि नहीं है कि 4-4 5-5 शादियां हो रही हैं लगातार। 2 बच्चा इससे, 4 बच्चा उससे, ट्राई कर रहे हैं लिव इन रिलेशन में रह के, वस्तु की तरह की ये वस्तु मेरे योग्य है कि नहीं है। अरे भाई किस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव नहीं होता? शुरू का आकर्षण, फिर 4 दिन में लड़ाई तो छोड़ दो, फिर 4 दिन बाद किसी और को ट्राई करो। तो इसे तो ट्राई तुम अनंत जन्म हो जाए तुम्हारा तो अनंत जन्म तक ट्राई करते रहो। तो ऐसा नहीं है ना, उच्छृंखलता को यहाँ पे कैसे छूट दे दिया जाए? हाँ, तो ये विदेशी नाटक नौटंकी बाहर ही रहने दो भाई, भारत को भारत जैसा रहने दो, ठीक है? पहले ही हम लोग बहुत सारा विदेशी
संस्कृति संस्कार को अपना चुके हैं, जिससे कि बड़ा बड़ा हानि हो चुका है। ठीक है, संस्कृत जा चुका, किसी को संस्कृत आता नहीं है। मेरे से अभागे को देखो, शास्त्र पढ़ने के लिए भी बुद्धि नहीं है। वो तो संतों गुरुजनों की महिमा है भाई, कि सब शास्त्रों वेदों को जो हम लोग नहीं समझ पाते सरल भाषा में समझा दे रहे हैं। कृपा है उनकी, उनको क्या मतलब है भाई संसार से? तो अपना रूम बंद करके, वो तो उनको जो करना वो कर लिए, रूम बंद करके रहें। अभागे हम बच जाएंगे, हम अभागे हम रह जाएंगे। वो अगर नहीं हो, संत इस सृष्टि में ना हो, इस भारत भूमि पे ना हो, तो हम अभागे मरेंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा बे? माँ बाप बचाएंगे क्या? ये गुस्सा दिला देते हो यार तुम लोग। हाँ, तो खैर साधक बच के रहे इन सब वार्तालापों से, जो अंडर संड बोल के चले जाते हैं लोग। अरे यार ये लोग का क्या है भाई, ये लोग का बिजनेस है, खाने कमाने दो, खाने कमाने दो। बाबा जी के नाम पे फेमस हो जाएंगी, ये भी और है यार। बाबा जी पे कमेंट की थी, लेकिन भाई नेगेटिवली फेमस होगी। 4-5 लोग, 10-15 लोगों का ग्रुप एक बार करके देख चुका है। महाराज जी पे क्या हश्र हुआ था वो उनको भी पता है। तो खैर हमारे गुरु बहुत दयालु हैं, माफ़ कर देंगे, जाके माफ़ी मांग लो। और नहीं माफ़ी मांगना है तो फिर बोलते रहो, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है। हर साधक उनकी बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना आध्यात्मिक उन्नति, हम लोग आध्यात्मिक उन्नति करना है ना, संसारिक प्रपंच में नहीं पढ़ना है। क्या कौन क्या बोलता है, कौन क्या कमेंट पास करता है, ये सब चीज़ में हमें नहीं पढ़ना है। और आप लोग साधन करिए, नाम जप करिए, जितना हो सके उतना करिए भाई। इसी के लिए जीवन मिला है। ये जीवन चले जाने के बाद भगवान दोबारा नहीं देंगे। ये कृपा, एक कृपा से मिला है भाई, ये अपने साधन से नहीं मिला है, कृपा से मिला है। और इस कृपा को जो समझेगा वो इस मनुष्य तन का इंपॉर्टेंस समझेगा और भजन करेगा और भगवान को प्राप्त होगा। ऐसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग साधन में जुड़िए। ये सब चीज़, ये सब सांसारिक प्रपंच ऐसा उतार चढ़ाव दिन रात चलते रहेगा। कमेंटबाजी हमको नहीं करना है, हमको अपने कान से सुनना ही नहीं है भाई। तुम रखो अपने तक, कौन क्या बोला महाराज जी के बारे में तुम रखो अपने तक, मेरे को नहीं जानना, मेरे को नहीं सुनना। वीडियो आए स्क्रॉल ऊपर, महाराज जी का, सिर्फ और सिर्फ महाराज जी का वाणी सुनना है। डेली आता है भाई, सुन पाते हो क्या? 1-1, 2-2 घंटा का आता है। दो अगर सुन लेते हो तो पुराना वीडियो लगा के देखो। नहीं, सिर्फ और सिर्फ साधन करना है तो सिर्फ और सिर्फ महाराज जी का वाणी सुनना है, या महाराज जी से प्रमाणित महापुरुषों की वाणी सुननी है और पढ़नी है। और इधर उधर दिमाग गया, खेला खत्म, सब साधना जीरो। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये चाहते हैं तो सुनिए वार्तालाप प्रपंच और प्रपंचियों की, नहीं तो भाई साधन करिए और भगवान को प्राप्त होइए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ हो जयती।